जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी एकदम वीआईपी तंदुरुस्त चंगा मंगा तंगा हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम समझते हैं कक्षा 10 का विज्ञान चैप्टर 3। चैप्टर का नाम क्या है? धातु एवं अधातु। तो यहाँ चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए थोड़ा मोटिवेशन हो जाए कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। ध्यान से सुनिएगा। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आप लोग भी रिजल्ट क्या होगा वो समय की बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से मेहनत तो कीजिए। गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। ठीक, वो बाजार में मिल जाएगा, खरीद लीजिएगा। तो यहाँ हम धातु समझते हैं। तो देखिए पहला हेडिंग क्या है? धातु। ये धातु अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं? मेटल। धातु होता क्या है? तो देखिए धातु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्या कर कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना ले, उसी को कहते हैं धातु। इलेक्ट्रॉन त्याग के धड़ाक से कि लो बबुआ तुम इलेक्ट्रॉन ले लो और हम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसी को क्या कहेंगे? धातु। जैसे में कि जो सोडियम है ये कहता है कि आई हैव बहुत इलेक्ट्रॉन, सो यू कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और जो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतना प्लस आ जाएगा। प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जो एम जी है कहता है बबुआ हम तुमसे कम थोड़ी हैं, तुम एक ठे त्यागे हो हम 2 ठे त्याग देंगे, तो 2 ठे त्यागेगा तो इस पर 2 प्लस आ जाएगा, प्लस करके 2 इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना ले वो क्या कहलाएगा? धातु। क्या कहलाएगा? धातु। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो धातु का हम गुणधर्म समझ लेते हैं। अगला है, हेडिंग लिख लीजिए सब लोग, धातु के गुणधर्म। ठीक। तो पहला गुणधर्म है ये जो धातु है ये चमकदार होती हैं। कैसी होती हैं? चमकदार। मतलब ये चमकीली होती हैं। अब चमकीली नहीं, चमकीली का ये मतलब नहीं है फेरन लवली वाले हीरोइनिया की तरह ये लोग चमकती रहेंगी। चमकीली चमकदार कहने का मतलब है कि जैसे उस पर प्रकाश पड़ेगा परावर्तित कर देगा, धड़ दे। ऐसे कोई आएगा प्रकाश टकराएगा कहेगा भाग जाओ भैया, तो इधर से आया है पलटी सो पलटी भेज दिया। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जो धातुएं हैं वो प्रकाश का परावर्तन करेंगी और जो प्रकाश का परावर्तन करेगा वो चमकेगा। देखो अगल बगल सब लाइट लाइट लग रहा है तो चमकीला। अगला है ये आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनीय। अब ये आघात वर्धनीय का होता है तो देखो आघात यानी मारो। बाहुबली देखे हैं ना, क्या कहता है? आघात मतलब मारो, आक्रमण। और वर्धनी मतलब फैल जाए, तो इसका मतलब कि जब हम उसको मारें तो वो फैल जाए। यानी अगर किसी को हम पीटे तो इतना पीट दें कि पतली चादर के रूप में हो जाए, उसी को क्या कहते हैं कि वो आघातवर्धनी है। मतलब पतली चादर के रूप में हो जाए। अगला है तन्यता, लोह लो। ये तो नाम ही से आप लोग समझ गए होंगे। तन्यता का मतलब ऐसे पकड़ो ऐसे तान दो। ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो ऐसे तान दो। तो वही क्या हो गया कि उसमें तन्यता पाई जा रही है। मतलब उसको हम तान के पतला धागा के रूप में कर दें। और अगला तो ये जो धातुएं होती हैं ना ये सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक। अच्छा सुचालक का मतलब अब पहले जान लो सुचालक होती किसकी हैं। तो ये होती हैं उष्मा की सुचालक। मतलब इसमें उष्मा बहेगी। तो कोई भी धातु जैसे लोहा हो गया धातु है, उसको फेंक दो घामे। जैसे घामे फेंक दोगे एकदम करकराई के घाम हुआ है कड़ेर वाला। अब गए सोचे एकदम मस्त में झूम बराबर झूम सराबर, ऐसे गए लोहा पकड़े हाय माई रे, ये तुरंत छोड़ दोगे एकदम लाल हो गया रहेगा। तो उसमें उष्मा आ गई। तो यानी जिसमें जो उष्मा का प्रवाह आसानी से करवाए उष्मा का सुचालक। और इसके साथ साथ ये विद्युत का भी प्रवाह करवाता है। इसका मतलब कि ये विद्युत का भी का है बबुआ? सुचालक है। यानी एक खो लोहे का छड़ ले लो और ऐसे तार गई रहे, अब उसी में टन टन करो और अगर लाइट आया तो झन्न झन्न करोगे। जहाँ तुम उसमें टन टन किए लाइट रहेगी तो तुम झन्न झन्न ऐसे ऐसे करोगे।
ब्रेक डांस करने लगोगे, उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो करंट फ्लो होगा तो विद्युत का सुचालक, हीट फ्लो होगा तो उष्मा का सुचालक। और अगला, तो ये जो धातुएं होती हैं बबुआ, ये सामान्यतः होती हैं कठोर। सामान्यतः क्या होती हैं? कठोर। लेकिन कोष्टक में लिख लेना एच जी, यानी कि पारा को छोड़कर। पारा कठोर नहीं है, ये एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है रूम टेम्परेचर पर। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम बताइंग। नंबर 6 है, इसमें प्रतिध्वनि पाई जातो। अब प्रतिध्वनि का हो तो देखो, प्रतिध्वनि का मीन्स ये हो तो तुम इसको ऐसे पीटो और आवाज आई टन। अब तुम मत पीटो, फिर भी वो कहेगा टन टन टन। तो यही क्या है? प्रतिध्वनि। अंडरस्टैंड ना स्टैंड, कोनो बात ना। देखो प्रतिध्वनि मतलब जैसे स्कूल में आप लोगों की घंटी लगती है, तो इसे टन टन टन, फिर उसके बाद चले गए, फिर भी वो टन 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 करता रहेगा। ठीक, यानी दोहराए, गूंजे आवाज, वही क्या है? प्रतिध्वनि। बोलो, कोई दिक्कत? अगला, इनका जो घनत्व होता है, घनत्व, ये घनत्व भी क्या होता है? अधिक होता है सामान्यतः। इनका जो गलनांक है, ये भी क्या होता है? उच्च होता है। मतलब बहुत ज़्यादा जब ताप देंगे तब जाके पिघलेगा। आप लोग देखे हैं ना, लोहा वोहा गर्म करें तो बहुत ज़्यादा ताप देंगे तब जाके लाल हो जाएगा। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब धातु के गुणधर्म है। पहले का है? चमकदार, मतलब एकदम चमकेगा, प्रकाश आया हो गया, ऐसे आया हो गया। आघातवर्धनी यानी ऐसे पीटते रहो, तो जब हंसिया खुरपी फरगाने ले जाते हैं तो लोहार क्या करता है? टन 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 टन, और वो आपका जो हंसिया है एकदम नुकीला चोक हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? आघातवर्धनी है। तन्यता मतलब ऐसे पकड़ो और लो तान दो, तो इसमें पावर भी होना चाहिए। पता लगा खाए पिए कुछ नहीं और लोहा पकड़े तान रहे हो, मैं तान दूंगा, नहीं तनेगा। उसके लिए ताकत भी रहनी चाहिए। 1 ग्राम सोना को, इसको 1 ग्राम सोना, इसको हम 2 किलोमीटर तक तान सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 1 ग्राम सोना को कितना दूर तक तान सकते हो? 2 किलोमीटर। ठीक, सुचालक यानी इसमें उष्मा का भी फ्लो होगा और करंट का भी फ्लो होगा। तो गलती से भी तार, किसी लोहा को लेके तार में टच मत करवाना जब लाइट रहे। अगला, सामान्यतः ये कैसी रहेंगी? कठोर। ठीक है। अब कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटना किसको? सोडियम को, पोटेशियम को, इसको तुम चाकू से काट सकते हो आराम से। प्रतिध्वनि यानी आवाज गूंजेगी, घनत्व और गलनांक की उच्च होगा। अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल है सोना, इसका प्रतीक है AU। और फिर तो चांदी, इसका प्रतीक है AG। और तो लोहा, इसका प्रतीक है Fe, आयरन कहते हैं। और टीन, इसका प्रतीक है SN। तो आप लोग कमेंट में बताइए, जल्दी बताइए, जितना जल्दी हो सके, इसका क्या नाम है? Ni। बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये बात पता है कि Ni का हो तो। ठीक, तो आज हमने क्या समझा? धातु क्या होता है और उसके गुणधर्म क्या हैं। तो आने वाले वीडियो में इसके आगे का समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना तो बहुत है, तो इसका रासायनिक गुणधर्म भी समझेंगे आगे वाले वीडियो में। ठीक, तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।